So in a human respiratory system, basically it consists of two parts. One will be the respiratory tract, other will be the lungs. Yes or no? Write down the first point in this. इसमें दो पार्ट होंगे, पहला होगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. अगर इसमें इसी में इंफेक्शन हो जाए, इसको क्या बोलेंगे? मैंने पहले बताया था, RTI, आरटीआई फुल फॉर्म. respiratory tract infection. हाँ, ये याद रहेगा क्या? हाँ, अगला क्या होगा इसमें? लंग्स. ये दो कंपोनेंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, दूसरा लंग्स है. क्लियर है? और लंग्स क्या है? वस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जिनका स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स क्या होगा बताओ? alveoli, Alveoli. फंक्शनल यूनिट बोला जाए किसका? तो लंग्स का. दैट इज अल्वियोलाई. अरे कौन सा लाई? विच लाई? Alveoli. अल्वियोलाई. क्लियर इतनी बात? अगर इसमें हम लोग नेक्स्ट बात करें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, इसमें भी डिफरेंट पार्ट होगा, जिसमें हम लोगों ने बात किया था गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब एलिमेंट्री कैनाल का ट्रैक्ट बात किया था क्या वहां पर? तो वैसे रेस्पिरेटरी का भी ट्रैक्ट होगा. मतलब हम लोगों ने जो बात किया था ओरोफेरेंजियल कैविटी, मतलब ओरल कैविटी एज वेल एज फेरेंजियल कैविटी, दोनों मिलाकर हम लोगों ने बोला था ओरोफेरेंजियल कैविटी. फिर वहां पे आपको जब ऊपर से देखोगे तो आपको दो एपर्चर दिखाई पड़ेगा. डोर्सल वाला होगा विंड पाइप और वेंट्रल वाला होगा फुट पाइप. एम आई करेक्ट? हाँ. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट, सबने सही बोला. डोर्सल वाला कैसे होगा विंड पाइप, थोड़ा बताना मुझे. सर dorsal foot pipe तो आपने हाँ कैसे बोल दिया? नहीं बोला सर ने. हाँ, तो मैंने क्या, जो ऊपर से आप देखेंगे, मतलब कैसे देखेंगे? जैसे मान लो मैंने क्या किया, किसी का ओरोफेरेंजियल कैविटी से ऐसे क्रॉस सेक्शन काट दिया. अब काटने के लिए किसी भी आप किसी चीज से काट सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाना, रियली में नहीं. तो जब ऊपर से देखेंगे आपको तो एपर्चर दिखेगा. हाँ निष्का, यू विल सी टू एपर्चर. तो ऑन द वेंट्रल साइड यू विल सी विंड पाइप और द ट्रेकिया. In dorsal side there will be the esophagus. In the topmost part of the trachea or the windpipe there is a flap like cartilaginous structure that we call as epiglottis. And topmost part of the trachea is known as glottis. The covering part of the glottis is the epiglottis. Yes or no? In a respiratory tract, अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि हाँ बेटा बताओ कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती क्या है, बेसिकली इट इज अ पैसेज, क्या है ये? बाय विच एयर इंटर्स इनटू लंग्स. एयर इंटर्स इनटू द लंग्स. गॉट माय पॉइंट? हेलो, yes sir. कोई दिक्कत? नहीं सर. कभी कभी क्या होता है कि आपके नीट वाले कुछ सवाल पूछते हैं. क्या सवाल पूछते हैं सर? तो इसका सीक्वेंस पूछता है, कहां से शुरू कहां से खत्म. ठीक है ना? हाँ, जब इसको हम लोग डिफाइन करेंगे तो इनके पास में जो पहला जो पार्ट आएगा, पहला आएगा एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स. नोज का एक्सटर्नल पार्ट को क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स. गॉट माय पॉइंट? हेलो, yes sir. Yes sir. Yes. in next there will be nasal chamber. Clear? There will be nasal chamber. Then there will be inner part or internal part of the nose that we call as internal nares.
internal nares. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Then there will be nasopharynx. नोज के फेरिंग्स को मैंने क्या बोला? नेसोफेरिंक्स. Clear to everyone? After that there will be pharynx. Yes. Yes. Then after that pharynx के बाद होगा larynx. अच्छा, larynx को हम लोग दूसरे नाम पे क्या बोलते हैं? Voice Voice box. Voice box. अच्छा, एडम सेपल क्या होती है? What is this? This is nutta fish. Tell me, एडम सेपल क्या होती है? कुछ ऐसा होता है कि जहां पर लैरिंग का एनलार्जमेंट हो जाए उसी को तो बोलते हैं एडम सेपल. और गोइटर में क्या होती है? थायराइड ग्लैंड बढ़ जाते हैं, हाँ कि ना? तो लैरिंग तो बोलते हैं साउंड बॉक्स. लैरिंग के बाद क्या मिलेगा आपको? जो ट्रैक है, जो पाथ है, उसको बोलते हैं ट्रेकिया. अरे क्या किया? ट्राइकिया को हमने क्या बोला? ट्रेकिया. बोलते हैं ना, कोई भी चीज लेने के लिए गए तो ट्राई करके देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. वैसे ही इसको हमने क्या बोला? ट्रेकिया. यस और नो? ट्रेकिया के बाद आपको मिलेगा ब्रोंकियोल ट्री. यहाँ पे ट्री पता है क्यों बोलते हैं? एनीवन? ब्रांच्ड होता है. ब्रांच Tree तो होती जैसे है. दिखता है. हाँ, बिल्कुल पेड़ जैसा दिख. जब उसका आप एक्चुअल में डायग्राम देखोगे ना, आपको तो ऐसे दिखेगा ना, अरे पेड़ तो कुछ ऐसे ही तो होता है. जब अगर दूर से देखोगे ऐसे तो होता है ना? अरे होता है कि नहीं होता है? Yes. हाँ, मतलब जो फॉर्मल ट्री बनाते हैं डायग्राम में ऐसे ही तो बनाते हैं. तो आपको कुछ वैसे ही दिखेगा, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको? ब्रोंकियल ट्री बोलते हैं. क्लियर? ब्रोंकियल ट्री. और इस ब्रोंकियल ट्री के बाद जो अगला और लास्ट पार्ट आता है, जहां पे एक्चुअल रिस्पिरेशन होती है, जहां पर एक्चुअल गैस की एक्सचेंज होती है, मतलब गैस मतलब जो फाइनली लंग्स का जो लास्ट पार्ट होता है, उसको बोलते हैं रिस्पिरेटरी ट्री. गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. डस्ट पार्टिकल को बिल्कुल नेट की तरह फिल्टर करता है. यस और नो? Yes. नोज और नोज एंड नेजल पैसेज. nose and nasal passage. So basically it has hairs. Yes or no? And these we have two nostrils. दो तो पोर होते हैं just above the upper lip. Yes or no? Just inside the nose there are some hair, मतलब minute hairs होते हैं which act as a filter to filter the dust. And after that there are some mucousy membrane. Yes or no? और उसके अंदर का जो ओपन स्पेस होती है ना, उसको बोलते हैं वेस्टिबुलर रीजन, जो कि नोज के जस्ट अंदर प्रेजेंट होती है. क्लियर है? एंड दिस इज द पार्ट ऑफ नेजल पैसेज. क्लियर है? अगर इस नेजल पैसेज के बारे में हम बात करें, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं. क्लियर है? एक को बोलते हैं वेस्टिब्यूलर रीजन. क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूलर रीजन बोलते हैं. क्लियर है? इस वेस्टिबुलर रीजन में क्या होगा? स्किन होगा. शुरुआत में स्किन होंगे, आगे ना. देन फिर क्या होगा? हेयर पाया जाएगा. देन फिर इनर साइड में क्या होगा? सिबेशियस ग्लैंड्स होंगे. क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. जो दूसरा रीजन होगा उसको हम लोग बोलते हैं रिस्पिरेटरी रीजन. विच रीजन? respiratory region. Clear? It is lined by pseudo-stratified cubital columnar glandular epithelium. याद है क्या? हाँ, sir.
इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीडो स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल कॉलम। ऐसे तो था नहीं, क्यूबाइडल सिलिएटेड होता क्या, क्या था वो, PSCCGE का फुल फॉर्म बताइए क्या था? हेलो, टेल मी। पार्वती बोलिए। तुझसे वो कुछ भी याद नहीं है। हम लोगों ने कुछ बात किया था, स्ट्रेटिफाइड तो एपिथेलियम होते हैं, पर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड भी होते हैं, सीलिएटेड भी होते हैं, कॉलमनर भी होते हैं, ग्लैंडुलर भी होते हैं और एपिथेलियम भी होते हैं। तो क्या फुल फॉर्म है? सीडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर बोला जाए, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, कॉलमनर सेल्स हैं जिनके पास क्या है, जिनके ऊपर है सीलिया है, इसी सीलिया के थ्रू म्यूकस का तो मूवमेंट हो पाती है। और ग्लैंडुलर है क्योंकि ग्लैंड प्रेजेंट है, इसलिए क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। बात समझ में आई? Yes. पक्का? हाँ सर। जो तीसरा रीजन है उनको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रीजन, विच हेल्प इन ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन क्या होता है, एनीवन? Smell. स्मेल को Smell. सेंस करना। मतलब किस, कौन सा स्मेल क्या है, कैसे मालूम चलेगा? दिस इज डन बाय ऑल्फैक्टरी रीजन इन द नोज और नेजल पैसेज। क्लियर है? इसके लिए कुछ खास टाइप ऑफ इनके पास क्या होते हैं, एपिथेलियम होते हैं। इनको बोलते हैं न्यूरो सेंसरी एपिथेलियम। विच सेंसरी? न्यूरो सेंसरी एपिथेलियम। कोई दिक्कत है? इनको ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम भी बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम भी बोलते हैं, या इसको हम लोग सिनीडेरियन या नीडेरियन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्लियर? सिनीडेरियन मेम्ब्रेन। कोई दिक्कत? बको फेरिंजियल कैविटी। क्लियर? अगर इस कैविटी के बारे में बात करें तो बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। जो एंटीरियर पार्ट है बक्कल कैविटी का, और जो पोस्टीरियर पार्ट है क्या है बताओ? अगर अपने अगर माउथ को अगर मिरर पे देखेंगे आप, जो पूरा का पूरा एरिया है, जो आगे वाला पार्ट है उसको हम लोगों ने क्या बोला, बक्कल कैविटी। जो पीछे वाला, जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम लोगों ने क्या बोला, फेरेंजियल कैविटी। हाँ कि ना? हाँ यस। सर। So Yes. between buccal cavity and the nasal cavity ऊपर होगा, buccal cavity नीचे होगा। दोनों के बीच में क्या होता है, एक पैलेट होती है, जो हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था, हार्ड पैलेट, दैट इज फॉलोड बाय का मतलब उसके बाद, फॉलोड बाय का मतलब उसके बाद। फॉर एग्जांपल ये आपका ऊपर वाला लेयर है, आगे ना, जिसपे आप टंग से टच कर सकते हैं। अब पीछे अगर टंग ले जाएंगे तो क्या होता है, वो सॉफ्ट होती है। तो दिस इज द HP एंड दिस इज द SP। अरे HP वो हिमाचल प्रदेश नहीं, हार्ड पैलेट। SP फॉर पुलिस वाला SP नहीं, सॉफ्ट पैलेट। अरे बात समझी? Yes sir. सबको समझ में आया? हाँ, तो मैंने क्या बोला, ये जो आपके पास क्या है, बको फेरेंजियल कैविटी है, तो इनका एंटीरियर पार्ट क्या था आपके पास, बकल कैविटी था, और पोस्टीरियर पार्ट था क्या, फेरेंजियल कैविटी। यस और नो? अच्छा, इनके लास्ट में, इन सॉफ्ट पैलेट के जस्ट बैक पोर्शन में जो एंडिंग पॉइंट होती है, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, इनको क्या बोलते हैं, Uvula. यूव्यूला। यूव्यूला, ट्राई विद मी, यूव्यूला।
एट फर्स्ट टाइम मुझे भी ये अल्फाज बोलना नहीं आ रहा था, वर्ड्स बोलना नहीं आते थे। मैंने कहा क्या है क्या, फिर मैं देखा कि यू है, व्यू है और ला है, तो मैंने बोला क्या, यू व्यू ला। आगे ना एक दो बार ट्राई करोगे तो बोलना आ जाएगा। क्लियर है? हाँ, तो इस बकोफेरेंजियल कैविटी में एंटीरियर पार्ट हो गया बक्कल कैविटी, पोस्टीरियर पार्ट हो गया फेरेंजियल कैविटी, और इन बिटवीन ऐसा पॉइंट बना के लिखिए, इन बिटवीन बक्कल कैविटी एंड फेरेंजियल कैविटी, फेरेंजियल बोला जाए या नेजल, नेजल कैविटी बोला जाए, नेजल कैविटी, वहां पर एक होता है हार्ड पैलेट। क्या होती है? हार्ड पैलेट। यस, अरे क्या होती है? हार्ड पैलेट। दैट इज फॉलोड बाय कौन सा पैलेट? Soft palate. Soft palate. सॉफ्ट पैलेट। तुम लोग समझदार तो हो यार। दैट इज फॉलोड बाय सॉफ्ट पैलेट। आगे ना, और ये टर्मिनल एंड है सॉफ्ट पैलेट का, टर्मिनल पार्ट बोला जाए या टर्मिनल एंड बोला जाए, टर्मिनल पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट क्या होता है? Uvula. uvula. Got my point? Clear to everyone? Yes. हाँ, एक सिंपल सा बात, when we swallow the food, when we ingulge the food, इसको बोलते हैं ना सटकना, निवालों का अंदर जब लेते हैं तो जो यूव्यूला है इट लिफ्ट अपसाइड अपवर्ड सो दैट के फूड नोज की तरफ ना जाए और पूरा का पूरा रास्ता क्लोज कर देता है। मतलब कुछ ऐसे होती है ना, मतलब ये मान लो अंदर का पार्ट मैंने बाहर निकाल लिया, अपना अपना पूरा हार्ड पैलेट सॉफ्ट पैलेट मैंने बाहर निकाल लिया, घबरा मत, नहीं निकाल। तो ये जैसे फूड अंदर हम निकालते हैं, फूड अंदर मूव कर रहा है कि ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा नॉस्ट्रिल जो यहाँ पे जो नॉस्ट्रिल था आपके पास ये बंद हो गया और फूड अंदर नोज के थ्रू बाहर निकलेगा नहीं, मतलब बैक फ्लो नहीं होगा अपर साइड से, क्योंकि वो भी बाहर वो ओपनिंग खुलती है, नीचे तो खैर हम अंदर ले रहे हैं तो खैर नीचे का कोई चांस नहीं बनता। क्लियर है? इस तरीके से फूड को उस पास में जाने से रोकता है। बात समझ में आया आपको? Yes, sir. आगे ना, और फिर हम लोगों ने ये बात किया था कि दो अपेरेटर होंगे, एक आपके विंड पैप बनेगा, एक आपके पास ईसोफेगस बनेगा। क्लियर है? फिर हम लोगों ने बात किया था किसके बारे में? एपिग्लोटिस के बारे में। क्लियर? तो नेक्स्ट बात करते हैं इसी के अंदर, क्या बोला मैंने, जो आपके पास ट्रेकिया होता है, इन ट्रेकिया, और ट्रेकिया का कौन सा टॉप मोस्ट पार्ट क्या होता है? वहां पर ग्लोटिस होती है। क्या होती है? क्या होती है? Glottis. ग्लोटिस। उसके ऊपर जो कवर्ड होती है वो उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस। और एपिग्लोटिस का जो स्ट्रक्चर इसके बारे में पूछा जाए, बेसिकली इट इज अ फ्लैट 2 BHK 3 BHK वाला नहीं, छोटा वाला फ्लैट इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है। क्लियर है? और ड्यूरिंग स्वेलोइंग ब्रीदिंग रुक जाती है, ब्रीदिंग स्टॉप। क्लियर है? यस? Yes, sir. Yes. जो आपके पास लैरिंग्स होती है, क्या होती है? जो आपके पास लैरिंग्स होती है, इनको क्या बोलते हैं? वॉइस प्रोड्यूसिंग या साउंड बॉक्स बोलते हैं, या साउंड प्रोड्यूसिंग बॉक्स बोलते हैं। क्लियर है क्या? साउंड बॉक्स बोलते हैं या साउंड प्रोड्यूसिंग बॉक्स बोलते हैं। क्लियर है? जो लैरिंग्स होता है ये कार्टिलेजिनस बॉक्स होती है, जो कि कार्टिलेज से बना, आप टच करके देख सकते हैं, बोन्स नहीं है, ये क्या है? कार्टिलेज। यस, कार्टिलेजिनस box which help in
प्रोड्यूसिंग साउंड। कोई दिक्कत? बोलो, अरे बोलो ना। नहीं सर। और ये जो आपके पास लेरिंग्स है, क्या है? लेरिंग्स है, ये अलग अलग पार्ट से बनी होती है। दिस लेरिंग्स इज मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, मीन्स कहा जाए कि डिफरेंट डिफरेंट कार्टिलेज। लेरिंग्स बोलते हैं साउंड बॉक्स, और यही साउंड को प्रोड्यूस मतलब वॉइस को प्रोड्यूस करता है कि ना। तो पहला जो कार्टिलेज बोलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे थायरॉइड कार्टिलेज। थायरॉइड कार्टिलेज, हाँ कि ना। इसका कुछ फीचर्स आपको याद रखना है। ये जो थायरॉइड कार्टिलेज होती है ये सिंगल होती है। कैसी होती है? सिंगल है तो मिंगल भी होगा, हाँ कि ना। लार्जेस्ट कार्टिलेज है। क्लियर? शक्ल व सूरत में खूबसूरत या हैंडसम नहीं, सी शेप्ड है, हाँ कि ना। ये सवाल पूछता है थायराइड कार्टिलेज किस शेप का होता है? बेसिकली इट इज सी शेप। सी शेप मतलब सी फॉर कैट वाला सी, समुद्र वाला सी नहीं, हाँ कि ना। हाँ सर। सिंगल है, लार्जेस्ट है और सी शेप्ड कार्टिलेज है। बैक साइड से इनकम्प्लीट होती है, डोर्सली इनकम्प्लीट। क्लियर? डोर्सली इनकम्प्लीट। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हियालिन कार्टिलेज भी बोलते हैं। हियालिन कार्टिलेज, ये कार्टिलेज पढ़ेंगे हम लोग कहाँ पर? लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। Yes. जो दूसरा कार्टिलेज है इनको बोलते हैं क्रीक्वाइड कार्टिलेज। ये ध्यान रहे, ये जो ये सारे के सारे कार्टिलेज पढ़ रहे हैं, बेसिकली इससे क्या बनता है? लेरिंग के अंदर ये सारे के सारे कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। क्लियर? अरे बोलो ना। यस। मैं स्पेलिंग गलत लिखा क्या मैंने? कार्टिलेज, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमने क्या बात किया? क्रीक्वाइड कार्टिलेज। ये भी अकेला होता है बेचारा, ठीक है ना। और ये थायराइड कार्टिलेज के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। समझ में आ रहा है? और इनका अगर शेप, आप लोग सिग्नेट जानते हैं क्या? सिग्नेट, SIGNET। Yes. सिंगल होगा, सिग्नेट रिंग शेप्ड होगा। क्लियर टू एवरीवन? हेलो? बिलो Yes, थायराइड, sir. बिलो थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज। क्लियर टू एवरीवन? और ये भी कैसा होता है? हियालिन कार्टिलेज से बना होता है। कोई दिक्कत है? Should I move to next? यस सर। Third type of cartilage. Third type of cartilage is arytenoid. Arytenoid cartilage. क्लियर? अब इससे पहले जो भी था वो सबके सब क्या थे? सिंगल थे। ये वन पेयर में होंगे। कितना में? वन पेयर होगा, और शेप में पिरामिड जैसा होगा, पिरामिड जैसा होगा। क्लियर? और ये भी नेचर में कैसा होता है? हियालिन कार्टिलेज होता है। हियालिन कार्टिलेज। अच्छा, कार्टिलेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना पहले, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज वगैरह। हाँ. ये कार्टिलेज पढ़ा है क्या?